राम जी से सीता जी ने कहा कि प्रभु कोई ब्राह्मण ऐसा बुलाइए जिसे बढ़िया से खिलाऊं। बोले कि ब्राह्मण तो बहुत हैं खाने वाले। बोले नहीं, कोई बढ़िया से खाते नहीं, मुझे संतोष नहीं हुआ, बढ़िया ब्राह्मण बुलाइए। अरे देवी, इस देश में एक से एक, इस धरती पर एक से एक खतरनाक ब्राह्मण है, खाने पीने में महारत हासिल किए हुए। बोले नहीं, मेरे पास मैंने तो ऐसा कोई ब्राह्मण देखा नहीं। बोले ठीक है, बुलाता हूं। स्मरण किया किसका? अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य मुनि भगवान का इशारा समझ गए, आ गए। और जब आए बोले कि देखो कितने बड़े महात्मा आ गए। बोले ठीक है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करो। व्यवस्था करी महाराज। अगस्त्य मुनि बैठे भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए। भगवती सीता जी लेकर आई थाली में भिन्न भिन्न प्रकार, पूड़ी सब्जी मिठाई क्या क्या बहुत कुछ लेकर आई। और लेकर आई थाली सामने रख दी तो अगस्त्य मुनि तो हंस पड़े। बोले ये क्या लेकर आई हैं आप? बोले भोजन की थाल। बोले ये तो एक सेकंड में गायब हो जाएगी ये थाली, इतनी छोटी थाली। आपने मेरा नाम नहीं सुना? बोले बहुत सुना है महाराज। बोले क्या नाम सुना है आपने? यदि आपने मेरा नाम सुना होता तो आप इतनी छोटी थाली लेकर ना आती। बोले अरे महाराज, आप पाना प्रारंभ तो करो, शुरू तो करो। राशन की कोई कमी नहीं है, आप जितना खाओगे उतना खिलाऊंगी। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो यही सही। अब जैसे ही सीता जी पीछे मुड़ी तब तक थाली गायब। जब थाली गायब, सीता जी ने देखा अरे अभी तक तो मैं रसोई तक भी नहीं पहुंच पाई, इनकी थाली खाली। बोले अब क्या करूं? दौड़ कर गई जल्दी जल्दी, फिर से लेकर आई। अब लेकर आ रही है और बाबा जी एक सेकंड नहीं लगाते, सब कटक जाते। चिंतित हो गई सीता जी, मैं करूं तो करूं क्या? पसीने से लथपथ हो गई। तुरंत समझ गई कि खतरनाक बाबा है, खाने वाले महात्मा हैं। बोले तुरंत रिद्धि सिद्धि गणेश जी का स्मरण किया। रिद्धि सिद्धि गणेश जी प्रकट। गणेश जी पूड़ी तलने लगे, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलने लगी। जल्दी जल्दी बनाओ, खिलाओ। अभी खिलाते ही जा रहे थे कि इतने में सेवकों ने आकर कहा कि माता जी, भंडारे का आधा राशन समाप्त हो चुका है। सीता जी चिंतित हो गईं। राम जी से कहे कि प्रभु ये महात्मा तो डकार भी नहीं लेते। बोले कि देवी तुम्हारी इच्छा थी, ऐसे ब्राह्मण से पाला पड़ा है, खिलाओ, संतुष्ट करो। महाराज सीता जी ने कहा, इतने में देखो, इतने में थोड़ी देर के बाद सेवकों ने आकर कहा 10% राशन ही बचा है, बाकी 90% समाप्त। सीता जी बहुत चिंतित हो, हे प्रभु मुझे बचाओ, क्या करूं मैं? इतने में सीता जी निकट आई अगस्त्य मुनि के और कहा, महात्मन, भोजन जब आधा हो जाए तो थोड़ा पानी वानी भी पिया जाता है। अगस्त्य मुनि ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन भोजन आधा हो तो सही, अभी आधा हुआ ही कहां है? सीता जी ने कहा अरे अभी आधा भी नहीं हुआ। सीता जी जो बहुत घबराई, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा क्या करो? भगवान ने इशारा किया। इतने में देखो जब अगस्त्य मुनि समझ गए तो बोले कि माता बेचारी परेशान हो रही हैं, तो डकार ले ली महाराज। महाराज पानी की व्यवस्था करो, अब पानी पिलाओ। इतने में राम जी आए। बोले महाराज, इस जन्म में आपने बहुत खाया, इस अवतार में आपको बढ़िया भोजन प्रसाद पवाया हमने। एक काम करो, जिस अनुपात में आप भोजन करते हो उसी अनुपात में तो आप पानी भी पियोगे। अब उतना पानी लेकर हम आए कहां से? तो इसलिए एक काम करो, इसे उधारी रहने दो। अगली बार जब कृष्ण बन के आएंगे तो ये उधारी चुकाएंगे, तब पानी पिलाएंगे। अब जब कृष्ण बनकर आए तो जैसे ही बरसात प्रारंभ हुई, तुरंत कन्हैया जी ने संदेश भेज दिया अगस्त्य मुनि को, जल्दी आओ बाबा, पुराने जन्म वाला हिसाब किताब पूरा कर लो आकर। और बाबा जी ने आकर सारा गटक लिया, सारा पानी पी लिया। महाराज इंद्र आए। इंद्र ने देखा यहाँ तो धूल उड़ रही है, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं भीगा यहाँ ब्रजमंडल का। तब इंद्र घबराए और इंद्र भगवान की शरण में आए। तब से गोवर्धन नाथ जी की
21 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ हो गई।